अस्सलाम वालेकुम। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि शुड वी जॉइन द CSS एकेडमी फॉर प्रिपरेशन और शुड वी स्टे एट होम एंड शुड प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। सो इसका जो है वो अगर इन शॉर्ट आंसर दूँ आपको कि येस और नो में, तो यस यू शुड डेफिनेटली जॉइन द अकेडमी। अकेडमी का आपको बेनिफिट क्या होता है वो हम थोड़ा शॉर्टली जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप जितना मर्जी नेट से सर्च कर लो आपको पता नहीं चलता। इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स, a well structured syllabus is always attained by the academy। अकेडमी आपको वेल स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बताती है, वेल स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस देते हैं, आपको एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं वहाँ पर, उनको पता होता है कौन सा काम कैसे करना। वेरी सिंपली मैं आपको एक केस बताता हूँ कि मैं जो है वो अकेडमी में जब गया ना, ज्वाइन मैंने नहीं करी थी, ऑलमोस्ट 2 मंथ मैंने पहले तैयारी कर, फिर मैं अकेडमी में चला गया जो है वो CSS के लिए। अब मैं अकेडमी में वहाँ पे गया हूँ तो पहले दिन लेक्चर के अंदर, मतलब इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ अकेडमी, सेंटर स्पीड सर्विसेज मुल्तान अकेडमी है, वहाँ पे मैंने जो ज्वाइन की। आप ये देखेंगे पहले दिन मुझे जाकर पता चला कि मैं जो मार्क्स की तैयारी कर रहा था ना, कि आई वॉज थिंकिंग दैट आई नीड 40% मार्क्स इन एवरी कंपलसरी सब्जेक्ट, जो आपके 6 होते हैं हर में से मुझे जो 40-40 चाहिए। लेकिन वहाँ पर मुझे जाकर पता चला कि यू आर टू रिक्वायर्ड 40 मार्क्स इन इंग्लिश ऐसे, 40 इन प्रेसी एंड 40 इन इस्लामिक स्टडी। अदर 3 सेंट्रल सब्जेक्ट्स विच आर current affairs, ठीक है, general science and ability and Pakistan affairs. In all 3 subjects, you are just required 120 marks to get passed through. So if you get 120 marks or 120, 125 marks in 2 books and the third one is fail, still you are qualified for the exams. So ये आपके पास जो है वो, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अकेडमी आपने लाजमी ज्वाइन करनी है, कि आपको सिलेबस का नहीं पता होता। लेट्स सपोज आप सेकंड आपको अपना मैं केस बताता हूँ, मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल था वैसे ये चीज़, कि मैंने मैट्रिक से स्टार्ट की CSS की प्रिपरेशन, मतलब ऐसे राइटिंग की खास तौर पे, तो ऐसे राइटिंग करता गया बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, वोकैबुलरी बिल्ड हो गई, सब कुछ हो गया, एंड एट द एंड इवन आई डिडंट नो व्हाट इज आर्गुमेंटेशन। मतलब ये तो पता ही होता है ना आर्गुमेंटेशन क्या होता है, लिटरली उसका मतलब पता है, आपको पता है आर्गुमेंट बिल्ड कैसे करते हैं, लेकिन मुझे बस ये था कि ऐसे जो होता है ना, ऐसे का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि देयर इज अ स्टार्ट, यू आर जस्ट टू स्टार्ट इट विद अ हेडिंग और विद सम काइंड ऑफ एग्जांपल और सम केस दैट यू आर टू कीप ऑन द टॉप ऑफ द पेज जस्ट टू गेट द अटेंशन ऑफ द चेकर एग्जामिनर। अच्छा, फिर उसके बाद आपने मिडिल पोर्शन लिखना है, देन यू आर टू एंड द पोर्शन एंड ऐसे। लेकिन वहाँ पर मुझे जाकर पता चला कि आपने आर्गुमेंटेशन बिल्ड कैसे करना होता है, ठीक है, आपने जो राइटिंग प्री राइटिंग कैसे करनी होती है, उसको क्लोजर जो है कैसे करना होता है, आपने किसी टॉपिक पर डिबेट किस तरह से करनी होती है। अच्छा, फिर आपने वर्ड सिलेक्शन किस तरह से करनी है, कौन से वर्ड्स अगर आप रिपीटेडली यूज करोगे। लेट मी शेयर अनदर एग्जांपल विद यू। आई रिमेंबर कि मैंने जो है जब ऐसे लिखा, आई यूज्ड द वर्ड डिजास्टर 13 टाइम्स इन एन ऐसे, डिजास्टर वन वर्ड। आई वाज राइटिंग एन ऐसे ऑन द फ्लडिंग कंडीशन इन पाकिस्तान, ये जो अगस्त में फ्लड्स आते हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है। तो अब मुझे वहाँ पे जाके ये चीज़ अंदाजा हुई कि उसमें आई वर्ड यूज़ नहीं करना होता, वी वर्ड बार बार यूज़ किया, यू वर्ड बार बार यूज़ नहीं करना होता, एंड देन रिपीटेड वर्ड्स कैन डैमेज योर इमेज इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर एंड देयर आर चांसेस ऑफ लूजिंग योर मार्क्स। सो आप अकेडमी लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। यार ये नहीं है कि आप कंटिन्यूसली ज्वाइन करते रहें आप जो 6 महीने, लेकिन ये है कि आपका टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम आप वहाँ पे लगाएं। लेकिन ये है कि आप 2 से 3 मंथ जो है वो इनिशियली स्टार्ट में आप 2 मंथ लाजमी ज्वाइन करें, उसमें बेसिक गाइडलाइन आपको मिल जाती है, देन द mock exams, then the encouragement and the competitive environment among the students, and you also get prepared notes by your classmates, by your fellows, by the academy owners and academy management. So काफी मटेरियल, हेल्पिंग मटेरियल मिल जाता है कि ये चीजें मिल जाती हैं जो आपको पहले नहीं पता होता। सो अकेडमी को मस्ट ज्वाइन करना चाहिए आपको। और ये है कि हाँ, अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो फिर एक ऑनलाइन एटलीस्ट ज्वाइन कर लें, फीस भरें उसकी, और घर में बैठ के फिर वो गाइडलाइन आपको मिलती रह जाती है, ठीक है। और उसमें ये टाइम आपका सेव हो जाता है। अब मैं क्योंकि मुल्तान में ज्वाइन की थी, मुझे डेली आने जाने में बहुत टाइम लग जाता था, 6 घंटे मेरे टाइम वेस्ट होता था सिर्फ आने जाने में, इसलिए आई लेफ्ट द अकेडमी और मैंने ऑनलाइन सेशन उन्हीं का ज्वाइन किया और मेरे लिए बड़ा आसानी है कि ऑफिस में आराम से बैठता हूँ, बैठ के प्रिपरेशन करना।